हाँ विद्यार्थियों, हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे। नेक्स्ट सेशन में चलते हैं और आज हम पढ़ेंगे गोइंग टू वाले सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसमें गोइंग टू हो मेन वर्ब के अलावा। अगर मेन वर्ब ही गोइंग टू है तो उसका तो पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, एडवर्ब होती है। ठीक है, तो गोइंग टू वाले सेंटेंस इसको किस तरीके से देखो, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। देखो, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर लिखेंगे गोइंग टू, और उसके बाद में बी लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट। वही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट, ये तो हम लिखते ही आ रहे थे। अब गोइंग टू आ गया तो गोइंग टू लिख देंगे यहां और उसके साथ में बी जोड़ेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज गोइंग टू प्ले। ही इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, देखो मेन वर्ब तो प्ले है, खेलना, तो वह क्रिकेट खेलने जा रहा है, तो ये तो वर्ब हो गई। क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट, ही क्या है, सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब। कौन सा सेंटेंस है ये, गोइंग टू वाला सेंटेंस है। ठीक है विद्यार्थियों, ये सेंटेंस कौन सा है, गोइंग टू वाला सेंटेंस है। तो इसको देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, देखो सूत्र में ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, क्रिकेट। हेल्पिंग वर्ब इज है तो इज आर एम, तो क्रिकेट के साथ क्या लगाएंगे, इज। अब देखो इज आर एम के साथ तो बीइंग लगता है ना, लेकिन गोइंग टू वाले सेंटेंस में क्या लगेगा, बी। ये ध्यान रखना है विद्यार्थियों। तो ही इज गोइंग, क्रिकेट इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, गोइंग टू लिखेंगे, गोइंग टू, उसके बाद में हम लिखेंगे बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले है तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड। ठीक है, उसके बाद में बाई और सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही की थर्ड फॉर्म हिम। प्रोनाउन है तो थर्ड फॉर्म लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, शी was going to cook food. She was going to cook food. She subject, was helping verb, going to वाला तो सेंटेंस है ही, cook मेन वर्ब और food ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फूड लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले हमने लिखा ऑब्जेक्ट फूड। हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इसके साथ, हेल्पिंग वर्ब क्या है, was, तो फूड के साथ भी क्या आएगी, वॉज। बीइंग नहीं लगेगा क्योंकि गोइंग टू वाला सेंटेंस है, इसलिए यहां क्या लिखा जाएगा। अब देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद में गोइंग टू, उसके बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है कुक, कुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कुक्ड बाई, और सब्जेक्ट क्या है यहां, सी, तो सी की थर्ड फॉर्म हर। ठीक है विद्यार्थियों, एक सेंटेंस और देख लेते हैं। They are going to read English. वे अंग्रेजी पढ़ने जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ने जा रहे हैं। They सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, गोइंग टू वाले सेंटेंस हैं, रीड वर्ब और इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, तो लेकिन इंग्लिश के साथ तो क्या आएगा, इज, एक वचन है ना। उसके बाद गोइंग टू, उसके बाद गोइंग टू, उसके बाद फिर बी सूत्र के अनुसार, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड, बाई, सब्जेक्ट क्या है, दे। अब याद करो दे क्या है, दे एक अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट है विद्यार्थियों। क्या है, दे अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ इतना ही लिखेंगे, यहां तक ही लिखेंगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट है दे, इसलिए दे बाई और प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, सिर्फ वर्ब तक ही लिखते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हमने पढ़ा गोइंग टू वाले सेंटेंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पैसिव वॉइस में
पैसिव वॉइस में अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कौन से सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से, वही ऑब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, थर्ड नंबर पर हम नोट लिख देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है, जो सिंपल सेंटेंस का सूत्र था वो ही रहेगा, सिर्फ हमें थर्ड नंबर पर क्या लिखना है, नोट लिखना है। देखो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रणजीत इज नॉट रीडिंग हिज बुक। रणजीत अपनी किताब नहीं पढ़ रहा है। क्या नहीं पढ़ रहा है, अपनी किताब। ऑब्जेक्ट हो गया है, ठीक है। मैंने एक नाउन प्रोनाउन वाला क्लास था, उस क्लास में मैंने आपको बताया था किस तरीके से कि ये प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म है हिज, ही, हिज, हिम। हिज सेकंड फॉर्म हो गई, और ये कभी भी अकेले नहीं आती, किसी नाउन के साथ आती है। तो देखो बुक नाउन है, ठीक है। लास्ट ये पीछे के वीडियो देख लेना, किसी के समझ में नहीं आए तो, नाउन और प्रोनाउन वाले। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया रणजीत, सब्जेक्ट इज, हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग वर्ब, नेगेटिव सेंटेंस है। किस तरीके से, सबसे पहले हिज बुक, हिज बुक। कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे हिज का ही क्यों नहीं किया, नहीं, इधर थर्ड फॉर्म है प्रोनाउन की तो उसको फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे, लेकिन सिंगल। अब ये तो सेकंड फॉर्म है, और ये भी किसके साथ लगी हुई है, नाउन के साथ, तो ये तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे। हाँ, अगर अकेली स्वतंत्र रूप से प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म होती तो उसको इधर लाते तो हम फर्स्ट फॉर्म बना देते। तो हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, ठीक है। और इज, आर या एम आ जाए, क्या आ जाए विद्यार्थियों, इज, आर या एम, तो उसके साथ क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बीइंग। तो हमने हिज बुक इज बीइंग, लेकिन थर्ड नंबर पर क्या लिखा जाएगा, नोट। बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड बाई रंजीत, इस तरीके से लिखा जाएगा। देखो, और एक बात और बताई थी मैंने कि जो बीइंग, बीन और बी ये लगती है ना, ये कहां लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से तुरंत पहले लगती हैं। देखो, ना तो नोट का सीक्वेंस गड़बड़ाया, ना बीइंग का, सब अपने अपनी जगह सही सुरक्षित है। एक सेंटेंस और देखते हैं। सी विल नॉट टेल यू सीक्रेट। सी विल नॉट टेल यू सीक्रेट। सी क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। सी क्या है, सब्जेक्ट। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। टेल क्या है, टेल वर्ब। यू और सीक्रेट दोनों ऑब्जेक्ट हैं। कैसे, मैंने बताया था ना, क्या और किसको। वह नहीं बताएगी, वह क्या नहीं बताएगी, सीक्रेट नहीं बताएगी, ऑब्जेक्ट है। कौन सा, सेकंड हो गया। बताएगी, तुम्हें नहीं बताएगी, इसलिए ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया। फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट हो गए दोनों, ठीक है। अब चेंज करते हैं, देखो फर्स्ट ऑब्जेक्ट से कर लेते हैं अपन। तो यू को इधर लाएंगे, तो यू इधर लाएंगे तो यू ही हो जाएगा, क्योंकि देखो यू, यूअर, यू, तो यू की थर्ड फॉर्म भी यू होती है और फर्स्ट फॉर्म भी यू। तो इस थर्ड फॉर्म को इधर लाएंगे, फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो गई, यू। हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो यू के साथ तो क्या आएगी, विल, और विल और सेल के साथ क्या लगता है भाई, बी। थर्ड नंबर पर क्या लिखेंगे हम, नोट। नेगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद में टेल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टोल्ड, ठीक है। अब इसमें सेकंड ऑब्जेक्ट है, और सेकंड ऑब्जेक्ट को कहां लिखते थे, वर्ब के बाद में, तो ये लिख दिया हमने सीक्रेट बाई, सब्जेक्ट क्या है, सी, तो सी की थर्ड फॉर्म हर, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अगर सीक्रेट से बनाते तो सीक्रेट विल नॉट बी टोल्ड टू यू, टू लगाएंगे, बाई हर, इस तरीके से बनता।
तो विद्यार्थियों ये कौन से सेंटेंस थे? नेगेटिव सेंटेंस। कुछ नहीं करना है, सिंपल सेंटेंस जिस तरीके से बना रहे थे वैसे ही बनेंगे। सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में नोट को कौन से स्थान पर लिख देंगे? थर्ड स्थान पर लिख देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम कुछ सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के बाद में इंटेरोगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव के बाद में इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है? कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है और ऑब्जेक्ट को बाद में, बस इतना सा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। सेंटेंस सोल्व करते हैं। देखो, will you buy this book? क्या तुम इस किताब को खरीदोगे? और लास्ट में क्या था? क्वेश्चन मार्क था। will हेल्पिंग वर्ब है, you सब्जेक्ट है, buy वर्ब है, this book क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट को इधर ले आते हैं। क्या है ऑब्जेक्ट? दिस बुक। अब यहां हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे ना, तो दिस बुक के अनुसार क्या आएगी? विल ही आएगी, क्योंकि विल या सेल, और सेल तो सिर्फ आई और वी के साथ आता है। विल दिस बुक, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया हमने, ऑब्जेक्ट लिख दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले विल और सेल के साथ क्या लगेगा? बी। तो बी को यहां लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म से तुरंत पहले। बाई बोट, इसकी थर्ड फॉर्म हो गई। उसके बाद में बाई, सब्जेक्ट क्या है? यू, तो यू को इधर लाएंगे तो यू ही हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क। इज सी प्रिपेयरिंग टी? इज सी प्रिपेयरिंग टी? क्या वह चाय बना रही है? इज हेल्पिंग वर्ब है, सी सब्जेक्ट है, प्रिपेयरिंग वर्ब है, और टी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को लिख लेते हैं पहले टी। अब टी के अनुसार क्या आएगा? इज ही आएगा, प्लूरल होता आर, आई होता तो एम। इज टी, और इज टी के बाद में देखो क्या लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन इज आर एम है तो इसके साथ क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे। इज टी बीइंग, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रिपेयर की प्रिपेयर्ड, बाई, सब्जेक्ट क्या है? सी, तो सी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? हर। तो विद्यार्थियों इस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस चेंज करेंगे। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप इसको पढ़ें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। ठीक है, और हाँ, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, कोई सेंटेंस हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।